आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात जो मेरे मन में आ रही है, मैंने ये बात नोटिस करी कि मैंने जब भी थोड़ा सा भी गहरे ज्ञान को लेने की कोशिश करी, आत्मिक कार्य प्रणाली, आत्मिक ऊर्जा, जो डीप बातें हैं, उनको मैंने जब भी लेने की कोशिश करी है, मैं उन वीडियोस को सुनने वाले और समझने वाले लोगों की गिनती बिल्कुल नहीं के बराबर रही है। और जब भी मैंने बहुत साधारण ज्ञान की बात करी है, जैसे कि मैं पिछली 2 वीडियोस में कर रही हूँ, या आज की वीडियोस में जैसे कि मैं जुड़वा आत्माओं के विषय में बता रही हूँ, तो ये सारी वो बातें हैं जो आपने अक्सर सुनी होंगी गुरुओं से, धार्मिक संस्थाओं से। ये कोई बहुत विशेष जानकारी मैं नहीं दे रही हूँ। तो जब भी मैंने साधारण जानकारी देने की कोशिश करी, उसे सुनने वाले लोगों की ना सिर्फ संख्या ज्यादा है, उस पर यकीन करने वाले लोगों की भी संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके जो पुराने विचार हैं, जो पुराना ज्ञान है, उसी के ऊपर ठप्पा लगा रही हैं, इसीलिए उसको स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जब भी मैं किसी डीप ज्ञान की बात करती हूँ, किसी गहरे ज्ञान के ऊपर बनाती हूँ, तो क्योंकि वो आपके पुराने ज्ञान के ऊपर ठप्पा नहीं लगा रहा है, बल्कि वो शायद कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ा अलग जा रहा होगा, या जिन बातों पे आप ऑलरेडी विश्वास कर रहे हैं, उन्हीं को फिर से उन्हीं पर फिर से दबाव नहीं डाल रहा। तो आप लोग को वो वाली वीडियोस अच्छी लगती हैं जिनमें ऊपरी तौर पर ज्ञान की बात होती है, जिनमें गहरे ज्ञान की बात होती है। वो उन वीडियोस के ऊपर जो रिस्पॉन्स आते हैं वो नहीं के बराबर होते, चंद लोगों के होते हैं। अब व्यक्ति जब इतनी मेहनत करता है, वीडियोस बनाता है, तो वो जब उस पर चंद लोगों को ही समझ में वो आती है चीज, तो थोड़ा ये होता है कि उसी ज्ञान के ऊपर वीडियोस बनाइए जो ज्यादातर लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। इस वजह से मैं फिर थोड़ा सा ऊपरी ज्ञान के ऊपर वीडियो बनाने लगती हूँ, जो कि मुझे कम पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऊपरी जो ज्ञान है वो तो बहुत इजीली आप लोगों को, सबको, ज्यादातर लोगों को पता ही है, लेकिन पता नहीं क्यों जितनी भी डीप नॉलेज की बातें हैं उसे समझने और स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की संख्या नहीं के बराबर है। उदाहरण के तौर पे मैंने आत्माएं किस प्रकार से संगीत निर्माण करती हैं इस विषय पर वीडियो बनाई, या मैंने किस प्रकार से जो जानवरों की आत्माएं हैं वो कई बार दूसरे लोकों में भी दूसरा भौतिक शरीर धारण करती हैं, इस विषय पर वीडियोस बनाई, या आत्माएं किस तरीके से अन्य संरचनाओं का, जैविक संरचनाओं का, पेड़ पौधों का या अन्य निम्नतर जीवों का निर्माण करती हैं, इस विषय पर वीडियो बनाई, या किस प्रकार दूसरे लोगों की आत्माएं इस लोक पर आती हैं। जब भी मैंने थोड़ा अलग विषय चुना है, उसे सुनने समझने वाले लोगों की गिनती बहुत कम है। ये आप देख सकते हैं, ये आप वीडियोस के व्यूज देख के समझ जाएंगे कि, और कमेंट देख के समझ जाएंगे कि कितनी कम है संख्या। आज मैं जुड़वा आत्माओं के विषय में वीडियो बना रही हूँ। वैसे जुड़वा आत्मा ये कोई बहुत गहरा ज्ञान का विषय नहीं है। इस विषय में आपने बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे चैनल्स पर अक्सर सुना होगा। ये कोई मैं अनोखी बात नहीं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में। और वैसे हकीकत तो ये है कि जब मैं मुश्किल सब्जेक्ट पे वीडियो बनाती हूँ तो उनको सरल करके आप लोगों तक पहुंचाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फिर मुझे ये भी डर रहता है कि अगर मैंने बहुत अधिक सरलीकरण कर दिया बात का, तो कहीं उसका अर्थ ना परिवर्तित हो जाए। इस ब्रह्मांड की इसे तीसरा ब्रह्मांड कहा जाता है। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा, हर आत्मा एक पूरी आत्मा का आधा हिस्सा होती है। और जब एक आत्मा चौथे लोक के 5वें स्तर से अपनी यात्रा आरंभ करती है, तब वो आत्मा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जो आत्मा का पार्ट है वो नर रूप ले लेता है, और एक आत्मा का पार्ट नारी रूप ले लेता है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक ही क्लास के 2 बच्चे हैं, कक्षा में पास होने के लिए 4 सब्जेक्ट हैं, तो 2 सब्जेक्ट एक बच्चे को दे दिए गए हैं, 2 सब्जेक्ट दूसरे बच्चे को दे दिए गए हैं, ताकि एक ही बच्चे पर पढ़ाई का सारा बोझ ना पड़ जाए। और दोनों बच्चों के जो सब्जेक्ट हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग अलग तरह के सब्जेक्ट हैं। एक बच्चा अगर साइंस और मैथ के जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को समझ रहा है, तो दूसरा बच्चा कला और ड्राइंग जैसे कलात्मक सब्जेक्टों को समझ रहा है।
बस इसी तरह से जुड़वा आत्माएं हैं। वो एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं, लेकिन उन दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट दे दिए गए हैं ताकि वो तेजी से तरक्की कर सके। एक ही बोझ सारी आत्मा पर नहीं डाला जा सकता, तो दो जगह उस बोझ को डिवाइड कर दिया गया है। अब हकीकत में जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है वो दो जगह पे चल रही है, एक जो हम जी रहे हैं, एक जो हमारी जुड़वा आत्मा जी रही है। वो जुड़वा आत्मा एक्चुअल में हम ही है, वो हमारा ही तो हिस्सा है, वो जुड़ के हमसे ही एक बनेगा, क्योंकि वो हम ही है, हमारी ही आत्मा है। और जब ये दोनों बच्चे अपना अपना दोनों सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं, यानी आत्मा नर और नारी दोनों रूपों में जो उसने सीखना है वो सीख लेती है, तब 7वें लोक के 9वें स्तर पर जाकर वो फिर से एक बन जाती है। एक बार मेरे पास ये सवाल आया था कि जब मैंने ये कहा था कि 7वें लोक के 9वें स्तर पर पहुंचकर आत्मा का एक पार्ट जो 7वें लोक के 9वें स्तर पर पहुंच चुका है, उसे दूसरे पार्ट का वेट करना ही होता है जब तक वो भी 7वें लोक के 9वें स्तर तक नहीं पहुंच जाता। फिर दोनों मिलते हैं और मिलके फरिश्ता लोक की ओर बढ़ते हैं। जब मैंने ये बात कही थी तो एक प्रश्न आया था कि ये सुनने में अनफेयर लगता है ना कि एक आत्मा जो अपनी जर्नी पूरी कर चुकी है, वो 7वें लोक के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी उसे वेट करना है, क्योंकि बिना उसके साथी के आए, जुड़वा आत्मा के आए, वो कंप्लीट नहीं होती। तो ये ऐसे समझ लीजिए कि वो एक ही कक्षा के 4 सब्जेक्ट हैं। पास करने के लिए, कक्षा को पास करने के लिए सब्जेक्ट तो आपको चारों ही क्लियर करने पड़ेंगे। तो दोनों ही जुड़वा आत्माओं को जब वो अपने अपने लेसन पूरे करके आ जाएंगी, वो दोनों ही एक स्तर पर पहुंच जाएंगी 7वें लोक के 9वें स्तर पर, तभी तो वो आगे बढ़ेंगी। और जो ये फरिश्ता लोग होता है, जिन्हें हम फरिश्ते कहते हैं, ये वही आत्माएं होती हैं जिनकी दोनों जुड़वा हिस्सों ने अपने अपने लेसन कंप्लीट कर लिए होते हैं और वो फिर से एक हो जाती हैं। वो जुड़वा आत्माएं नहीं रहती, वो फिर से एक हो जाती हैं और तभी वो फरिश्ते बनते हैं। कुछ लोगों को आत्मिक मित्र और जुड़वा आत्मा के बीच का फर्क समझ नहीं आता, जबकि इन दोनों में बहुत फर्क होता है। आत्मिक मित्र आपके बहुत क्लोज फ्रेंड की तरह हैं। जैसे क्लास में एक बहुत गहरा आपका दोस्त होता है, वो उस तरह से है। वो आपकी जुड़वा आत्मा नहीं है। और जो आत्मिक मित्र होते हैं, ये भी आपको अपने बहुत ज्यादा क्लोज लग सकते हैं, बहुत क्लोज लग सकते हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि जो आपको बहुत क्लोज लग रहा है वो आपका जुड़वा होगा। और एक बात और है कि इस धरती पर रहते हुए आप अपनी जुड़वा आत्मा को ऐसे पहचान भी नहीं सकते हैं कि वो आत्मिक समूह की मेंबर है, आपकी आत्मिक मित्र है या आपकी जुड़वा आत्मा है। ऐसे आप नहीं पहचान सकते हैं और ऐसे पहचानने की कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस बात से आपकी तरक्की पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बात सही है कि यदि आपकी जुड़वा आत्मा आपकी लाइफ में होगी, और ये बात आत्मिक मित्र पर भी लागू होती है कि वो आपकी तरक्की में बहुत सहायक बनते हैं, आपको आपकी सोल को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने में बहुत सहायता करते हैं। और बहुत सारी आत्माएं, जिन्हें हम समूह आत्माएं कहते हैं, ये हमारे ग्रुप की मेंबर होती हैं, आत्मिक ग्रुप की मेंबर होती हैं, जिनके साथ हम कई जन्मों में बहुत अलग अलग रिश्तों में आए हैं। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, बहुत सारे अलग रूप हो सकते हैं, दोस्त, कोई भी रूप हो सकता है। ये सब हमारे समूह की मेंबर होते हैं। अब अगर मैं इस विषय को डीप में बताऊं तो फिर वही वाली बात आ जाएगी, जब भी मैं डीप में जाती हूं तो इसे समझने वाला कोई नहीं होता। और इस सब्जेक्ट के बहुत डीप में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि इस सृजन किस तरीके से होता है आत्माओं का, क्योंकि जब एक टाइम पे एक संख्या में जब आत्माओं का सृजन होता है, तब वो उसे कहा जाता है कि वो सभी एक ही आत्मिक ग्रुप की मेंबर हैं। अब बहुत सारे लोगों को सृजन शब्द से भी दिक्कत होगी, क्योंकि हम ये बात मानते ही नहीं है कि आत्मा का सृजन होता है। तो इसका मतलब जब भी आत्मा अपने वजूद में आती है, कभी तो आती है, जब आती है तब उसके लिए यहाँ पे सृजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इस सब्जेक्ट पे मैंने बहुत डिटेल वीडियो एक बनाई हुई है। और अगर कभी आपकी अपनी लाइफ में आपकी जुड़वा आत्मा से मुलाकात होती है, तो जो उसके साथ आपका रिश्ता होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि आप चाहे नहीं जानते, लेकिन आपके जो अवचेतन मन है उन्हें पता है कि वो आपकी जुड़वा आत्मा है। लेकिन अगर
आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आपकी जो जुड़वा आत्मा है वो अभी आपके बराबर की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंची है, तो हो सकता है कि आपकी जुड़वा आत्मा से मुलाकात होने के बाद भी आपके संबंध उसके साथ ज्यादा अच्छे ना हो, आपके स्तर में फर्क होगा। और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अपनी जुड़वा आत्मा के विषय में पता चल जाता है और वो जीवात्मा जगत से अपनी जुड़वा आत्मा को मदद भी पहुंचाता है। अब ये बात तो हम लोग जानते हैं, जिसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है, कि सब आत्माओं का एक विश्व के कोने में कोई घटना घटती है तो उसका असर सब पर पड़ता है। हम जो ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं वो इस वातावरण में जा रही है, और जो व्यक्ति जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा वो उस तरह की ऊर्जा को ऑब्जर्व कर लेगा जो हमारे द्वारा ही इस वातावरण में भेजी गई है। ये मनुष्यों के सह अस्तित्व को बताती है कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अब परमात्मा ने जो जुड़वा आत्माओं का निर्माण किया वो भी इसीलिए हुआ ताकि हम अपने ये जो हमारा सह अस्तित्व है इसको समझ सकें, एक दूसरे की जिम्मेवारी को समझ सकें। एक का असर दूसरे पर पड़ रहा है, एक की जिम्मेवारी है दूसरे को उठाना, इस चीज को हम समझ सकें। अब यहाँ पर एक सवाल और पैदा होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग लोक का नाम दिया, मैंने कहा कि 7वें लोक के 9वें स्तर पर आत्माएं मिलकर एक होती हैं। तो जब मैं ये बात कहती हूं तो एक सवाल पैदा होता है कि आप अभी तक आत्मा लोक के विषय में बताती रही हैं और अब आप अलग अलग लोक होने के विषय में बता रही हैं, तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगी कि शब्दों के हेरफेर पे मत जाइए, बात की थोड़ा सा उसको डीप में समझिए। अलग अलग लोक होना मतलब क्या है? चाहे वो डॉक्टर न्यूटन की रिसर्च हो, चाहे वो विस्पी और रतु जैसी आत्माओं द्वारा बताया गया संदेश हो, दोनों ही स्थितियों में ये चीज क्लियर होती है कि जो हमारी मानसिक अवस्था है वो हमारे अलग अलग स्तर को बता रही है, वो उसके अनुरूप हम खुद अपने लोक का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि जब आत्मा लोक में एंटर करती है उसी टाइम वो अलग अलग छवियां देख रही है। कोई मनुष्य ये कह रहा है, कोई आत्मा ये कह रही है कि उसने एक सुंदर इमारत देखी, कोई कह रहा है कि उसने एक बर्फ का बना हुआ मंदिर देखा, कोई कह रहा है उसने एक सुंदर झरना देखा। ये क्या हो रहा है? ये अलग अलग मानसिक स्थितियां अलग अलग स्थितियों का निर्माण कर रही हैं। यानी कि मनुष्य की जो स्तर है, मनुष्य की जो मन की दिमाग की जो स्थिति है वही लोक का निर्माण करती है। और ये चीज डॉक्टर न्यूटन ने क्लियर अपनी बुक्स में कही है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि ये कहा जाता है कि अलग अलग लोक हैं मृत्यु के बाद, ये बात बोली जाती है। तो उन्होंने ये बात क्लियर करी है कि मैंने जो अपना एक्सपीरियंस जो उनका रहा, जो उनकी रिसर्च रही, उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि आत्मा लोक में अलग अलग लोक हैं। हाँ, मुझे इस बात का अनुभव जरूर रहा कि आत्मा अपनी तरक्की के हिसाब से, अपनी मन की स्थिति के हिसाब से अलग अलग अपने जो उसके कर्म है, जो उसकी ऊर्जा है, उसके अनुरूप परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। इसलिए वो अलग अलग लोकों में होने को फील कर रही है। यानी कि एकदम क्लियर है, इस धरती पर आपकी स्थिति और मृत्यु के बाद आपकी स्थिति दोनों ही आपके मन की स्थिति के ऊपर निर्भर कर रही हैं, आपकी आत्मा की तरक्की की स्थिति के ऊपर निर्भर कर रही हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद भी जो आपने आत्मा लोक में देखना है वो अपने मन की वजह से देखना है। आपने जो कर्म किए हैं, जो आपकी आत्मा की स्थिति है, जिन ऊंचाइयों को आपने प्राप्त किया है, उनके अनुरूप ही देखना है। और इसे ही हम अलग अलग लोक का नाम दे देते हैं। अब आप खुद समझिए कि आपके मन की ऊर्जा, आपकी जो आत्मिक ऊंचाइयां आपने प्राप्त करी हैं, वो ऊर्जा न सिर्फ इस धरती पर निर्माण कर रही है आपके जीवन का, बल्कि मृत्यु के बाद आपने किन स्थितियों को देखना है उसका भी निर्माण कर रही हैं। और उसके अनुसार ही आप किस लोक में हैं इसका एक्सपीरियंस आप करेंगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।
आज इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले